बड़ा अपडेट हम देते दर्शकों को। ट्रंप के ऐलान के बाद तेल के दाम गिरे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कच्चे तेल की कीमतों में 11% की गिरावट आ गई है। ट्रंप के ऐलान के बाद जो असर देखने को मिल रहा है, यानी कि जिस कॉन्सिक्वेंसेस की हम बात कर रहे थे कि अब क्या इंपैक्ट होगा इस डिसीजन का, इस स्टेटमेंट का, क्या इसके मायने हैं, वो देखिए कहीं ना कहीं एक वैश्विक स्तर पर नजर आने लगे हैं। कच्चे तेल की कीमतों में 11% की गिरावट। सुचरिता, देखिए ये होना है क्योंकि आप देखिए कि ये सब डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि उन पर इस वक्त एक भारी दबाव है, न सिर्फ अमेरिका के अपने लोगों का बल्कि खाड़ी देशों का भी। उन पर भी, उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब देखिए एक घोषणा क्या असर ला सकती है, वो आपके स्क्रीन पर है। हमारे दर्शक जरा इसे समझे। कच्चे तेल की कीमतों में 11% की गिरावट एक घोषणा ने कर दी है। इसका मतलब यह है कि सीधे सीधे सेंटिमेंट पर असर है। डोनाल्ड ट्रंप जो संकेत दे रहे हैं वो ये कि युद्ध खत्म हो सकता है, इस युद्ध पर एक ब्रेक लग सकता है फौरी रूप से। क्या ये जंग खत्म होने का संकेत है? और इसी से 11% कच्चे तेल का दाम गिरता है। तो आप समझिए कि दुनिया इस वक्त ये चाह रही है और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कच्चे तेल के दामों के गिरने की। जो खबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, 11% की गिरावट, ये सीधे सीधे बताती है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का एक संदेश असर डाल रहा है, मार्केट पर असर डाल रहा है कच्चे तेल के दामों पर। ये आपको इस वक्त अपने स्क्रीन पर दिख रहा है। हमारे दर्शक इसे समझे कि 11% की गिरावट। मैं फिर कह रही हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। उन्होंने कहा 5 दिन तक डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को उन्होंने कहा है कि किसी तरह का कोई हमला एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं होगा। इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि 5 दिन तक कोई हमला अमेरिका नहीं करेगा? ये अभी नहीं कहा जा सकता है। देखिए मैं फिर कहूंगी, डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं उस पर शायद उनके करीबी भी तब तक भरोसा नहीं करते जब तक वो उस पर पलट नहीं जाते। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान क्या सीधे क्या मानना होगा कि अब बिल्कुल। और ये भी एक सवाल है सुचरिता कि क्या ये डिले एक स्ट्रैटेजी है या फिर किसी तरह के प्रेशर का नतीजा है। बहुत शुक्रिया सुचरिता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बीते 2 दिन में अमेरिका ईरान की अच्छी बात हुई। ये ट्रंप की तरफ से कहा गया ईरान के पावर प्लांट पर हमले रोके गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान आया है, ईरानी पावर प्लांट पर फिलहाल हमले टाले गए हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और इससे जुड़ी तमाम डेवलपमेंट्स हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। और ईरान की भी हालांकि इस पर प्रतिक्रिया आ चुकी है और उन्होंने कहा कि ट्रंप ने एक बार फिर वही किया जिसकी हमें उम्मीद थी। तो आइए अब खबरों का रुख करते हैं और आपको इसी युद्ध से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण हम रिपोर्ट दिखाते हैं। ट्रंप ने, आपको बता दें कि 48 घंटे की चेतावनी ईरान को दी थी इस बयान के आने से पहले। ये जो बड़ा बयान अभी ट्रंप की तरफ से आया है, ट्रंप ने कहा था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे, नहीं तो ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले शुरू हो जाएंगे। यानी कि एक तरह से ईरान को धमकी दी गई थी ट्रंप द्वारा। अब ट्रंप पलट गए हैं, कह रहे हैं कि 5 दिनों तक पावर प्लांट पर हमले नहीं होंगे। सवाल ये उठता है कि क्या ये सीजफायर की तरफ बढ़ता एक कदम है या फिर 5 दिन की शांति के बाद फिर बारूदी रात है। सवाल ये भी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अल्टीमेटम खत्म होता उससे 12 घंटे पहले ही ट्रंप पलट गए। चौबीस दिनों से चल रहे ईरान और अमेरिका के महायुद्ध में अगले 24 घंटे में वो टर्निंग पॉइंट आने वाला है जो इतनी भीषण तबाही मचा सकता है जो बीते 24 दिनों में भी नहीं हुआ। अमेरिका की तरफ से हो रहे ताबड़तोड़ हमले और धमकी के बावजूद ईरान न सिर्फ डटा हुआ है बल्कि 2 टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि वो ना तो सरेंडर करेगा और ना ही जंग रोकेगा। ईरान की तरफ से संदेश बिल्कुल साफ है कि ये महायुद्ध तब तक चलेगा जब तक दबाव खत्म नहीं हो जाता। उधर ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की सैन्य ताकत को पूरी तरह तबाह कर दिया है। ईरान के पास अब कोई ताकत नहीं बची है। ट्रंप के दावों के बीच जमीनी हकीकत ये है कि ईरान अब तक मिसाइल और ड्रोन हमलों की 75वीं खेप दाग चुका है।